नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार से जुड़ी है। कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। पशुपति पारस कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल रात पशुपति पारस ने अमित शाह से बात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार 7 जुलाई को हो सकता है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और उससे पहले वो तमाम चेहरे जो संभावित चेहरे हो सकते हैं कैबिनेट के विस्तार में, वो सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली में पशुपति पारस मौजूद हैं। आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जेडीयू के अध्यक्ष। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहां से कुछ सांसदों को फोन गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली पहुंचकर मिलने को कहा गया है। नारायण राणे और सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा दोपहर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी कुल मिलाकर दोपहर बाद सियासी हलचल तेज होगी। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। जो पहले अटकलें लगाई जा रही हैं, तो अब साफ साफ दिखने लगा है कि कैबिनेट विस्तार के जो अपना मूर्त रूप लेने लगा है। क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके घर से तमाम बीजेपी के सांसदों को और दूसरे दल के जो सहयोगी दल है उनके नेताओं को फोन गया है और कहा गया है कि वो दिल्ली आए और मिले। और शाम का वक्त जेपी नड्डा ने लोगों से मिलने का रखा है। तो शाम दोपहर बाद वो हिमाचल से लौट रहे हैं जेपी नड्डा। उसके बाद मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो एक विस्तार के पहले ये प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है कि पार्टी का अध्यक्ष भी मिलता है और उससे जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जानी होती है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जिन लोगों को बनाए जाने की बात होती है और नहीं हुआ तो उन्हें भी जानकारी अध्यक्ष की तरफ से ही दी जाती है। तो लेकिन हलचल तेज है, ये मिल रहे हैं। नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, सर्वदानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, बिहार के आरसीपी सिंह वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो तमाम लोगों का दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो अब माना जा रहा है कि कैबिनेट विकास, अमूमन माना जाता है कि जिस सांसद को फोन पहुंच जाए उसका मंत्री बनना तय है। जिन चेहरों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, मानकर चलें कि 28 खाली पदों में से ये कुछ चेहरे होंगे जो अगले मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। जी, निश्चित तौर पर जिन लोगों को फोन जाता है तो ये माना ही जाता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तभी उनको बुलाया जाता है और पार्टी की तरफ से उन्हें पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो जिन लोगों को फोन गया है, जो अटकलें भी लगाई जा रही थी, जो नाम पहले भी छन छन कर सामने आ रहे थे, तो यही तमाम नाम है जिनके नाम पहले भी आ चुके हैं कि इनको मोदी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। और ऐसे में जेपी नड्डा के घर से इनका फोन जाना, फिर उन्हें दिल्ली बुलाकर कहा जाना कि आप जेपी नड्डा से आकर मिलिए, तो ये स्थिति को थोड़ी साफ जरूर करता है कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि दरअसल में ये वो तमाम चेहरे हैं, ये वो तमाम नेता हैं जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनसे फोन पर बात हो रही है। और ये तय माना जा सकता है, इस तरीके की अटकलें लगातार हैं कि ये अगले कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे केंद्र सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा आपका जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए कैबिनेट विस्तार से जुड़ी।